गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस समय मैं नैना देवी मंदिर मलीताल में हूँ और नैनीताल का नैना देवी का मंदिर बहुत प्रख्यात है और माँ नैना देवी आपके ऊपर कृपा करती हैं और अगर आप इनके दर्शन करते हैं तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में आखिर तक। मैं आपको बताऊंगा माँ नैना देवी की कृपा कैसे कैसे आपके ऊपर बरसती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब आप नैना देवी परिसर में होते हैं उसके बाहर मुख्य द्वार जो है माँ नैना देवी मंदिर का, उसके बाहर जो है मामू प्रसाद भंडार आपको दिखाई देगा। तो जब भी आप मंदिर में प्रविष्ट होते तो दर्शन के लिए तो यहाँ पर से प्रसाद जरूर लेते हैं। ये देखिएगा, इस समय मैं आपको प्रसाद दिखाना चाहूँगा किस तरह से प्रसाद यहाँ पर बनाया गया है। इसमें माँ की चुनरी भी होगी, शीश फल भी होगा और जो प्रसाद को चढ़ाने के लिए आपको मीठा प्रसाद होगा वो भी मिलेगा, अगरबत्ती भी होगी, धूप भी होगी और जिस तरह से भी आप प्रसाद चाहेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो माँ नैना देवी के जब भी दर्शन आप करते हैं तो इस दुकान से प्रसाद खरीदते हैं, उसके बाद भीतर प्रविष्ट होते हैं। जैसे ही मंदिर के भीतर आप प्रविष्ट होते हैं तो देखिए 2 द्वार बने हुए हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पर शेर हैं और अगर इन शेर की पूजा करते हैं, इनके मस्तक पर आप प्रणाम करते हैं तो आपके कार्य सफल होते हैं, ऐसा माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर मुख्य द्वार पर ये बनाए गए हैं। मंदिर के भीतर प्रविष्ट होते ही श्री बजरंगबली पवनसुत हनुमान की मूर्ति आपको दिखाई देती है और पवनसुत हनुमान का प्रिय टीका जो यहाँ पर रखा हुआ है, टीका लगाने से आपके कष्ट दूर होते हैं और पवनसुत हनुमान आपकी रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और गणपति महाराज भी यहाँ पर सुशोभित हैं। बजरंगबली जी के मंदिर के भीतर जब आप प्रविष्ट होते हैं तो जो मुख्य मंदिर है नैनीताल का नैना देवी का मंदिर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और श्री माँ नैना देवी के बारे में कहा जाता है कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हैं। और इस समय देख रहे होंगे माँ नैना देवी के मंदिर के बाहर जो 3 घंटे लगाए गए हैं उसके ठीक भीतर आपको पृष्ठभूमि में ज़रूर ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और ये है माँ नैना देवी का मंदिर, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। भक्तजन यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं इससे अंदर भीतर की तरफ प्रविष्ट होते हैं। माँ नैना देवी के भीतर जब आप प्रविष्ट होते हैं तो देखिएगा माँ नैना देवी विराजित रहती हैं, सुशोभित रहती है। कितना सुंदर दरबार इनका सजा हुआ है। हालांकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, लेकिन उसके बावजूद हम पंडित जी की परमिशन से, अनुमति से माँ नैना देवी के दर्शन आपको करा रहे हैं। साक्षात दर्शन इस समय हो रहे हैं। माँ नैना देवी सुशोभित हैं। सामने देख रहे होंगे मालाएँ धारण की हैं माँ ने और उनके बराबर में एक छोटी सी मूर्ति आपको और दिखाई दे रही है। इधर देवी के दूसरे स्वरूप को भी आप देख रहे होंगे। तो ये माँ नैना देवी का विशाल भव्य दरबार है जहाँ पर माँ नैना देवी सुशोभित रहती हैं नैनीताल के नैना देवी परिसर में। और माँ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। यही वो मुख्य मंदिर है जहाँ पर माँ नैना देवी का वास है, प्रवास है और माँ नैना आपके ऊपर कृपा बरसाती है। माँ नैना देवी परिसर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, श्री भैरव जी का मंदिर है। और भैरव जी की कृपा अगर आपके पास बनी रहती है तो हमेशा आपके कार्य सिद्ध होते हैं। और भैरव जी के दरबार में भी सभी भक्तजन अपना माथा अर्पित करते हैं। भीतर की तरफ जाते हैं जहाँ पर नंदा और सुनंदा का डोला सुशोभित होता है प्रत्येक वर्ष। यही वो प्रेक्षागृह सभागार और खुला ये परिसर है। और इसके सामने 3 मंदिर हैं, माँ संतोषी मंदिर, श्री नवग्रह मंदिर और श्री राधा कृष्ण मंदिर सुशोभित है। माँ संतोषी जी का मंदिर, माँ संतोषी किस तरह से सुशोभित हैं, विराजित हैं। और छत्र देखिए कितना सुंदर छत्र उनके शीश के ऊपर सजा हुआ है। तो माँ संतोषी का ये मंदिर सुशोभित है इस समय। और माँ संतोषी की कृपा आपके दुखों को हरने के लिए, आपके दरिद्र को हरने के लिए, माँ संतोषी अगर आपके साथ रहती हैं तो हमेशा आपके दुखों का निवारण होता है और कष्ट माँ संतोषी हर लेती हैं और आपको संतोष और हमेशा फल देती हैं कि आप सुखी रहें, निरोगी रहें और आपकी काया बनी रहे। इसके बाद जो अगला मंदिर है वो नवग्रह मंदिर है। नवग्रहों की पूजा आप का हमेशा करते हैं। यहाँ पर शिवलिंग सुशोभित हैं और शिव जी का लिंग अगर कहीं पर सुशोभित हो और उसके बाद नवग्रह आपके साथ हों तो हमेशा आपके दुखों का निवारण होता है। और जो भी आपको दशाएं रहती हैं, जो भी आपके साथ दुख और दरिद्र चलते हैं, अगर नवग्रहों की पूजा आप करते हैं तो हमेशा आपका नवग्रह आपको शांति प्रदान करते हैं, परिवार में सुख और समृद्धि आती है। तो इस तरह से देखिएगा ये नवग्रह हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी मूर्ति आप देखिएगा और इधर तीसरी मूर्ति है, चौथी मूर्ति यहाँ पर है, पांचवी मूर्ति बिल्कुल साक्षात दर्शन आप कर रहे हैं और छठी मूर्ति ये देखिएगा यहाँ पर स्थापित है
जबकि 7वीं मूर्ति की तरफ हम जाएंगे, ये आपको दिखाई दे रही होगी 7वीं मूर्ति। 8वीं मूर्ति यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये 8वीं मूर्ति, और 9वीं मूर्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। अब हम पहुँच चुके हैं राधा कृष्ण मंदिर में। राधा और कृष्ण की अगर बात होती है तो आप सभी दर्शकगण रोमांचित हो जाते हैं कि राधा और कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर बनी रहती है तो कभी भी उसको दुख नहीं छू पाते। और जिस तरह से राधा के साथ कृष्ण अपनी रास लीला में रच जाते हैं, रम जाते हैं, तो उसी तरह से आपके जो विघ्न हैं, जो विनाश और जो विघ्न हैं, जो दुख हैं, वो हमेशा हमेशा बिल्कुल रासलीला की तरह समाप्त हो जाते हैं। तो आप अपने घर में, परिवार में बिल्कुल प्रत्येक कार्य को मनोयोग से करते हैं। ये देखिए भक्तजन बाहर की तरफ हैं और कई भक्तजनों का आना जाना इस मंदिर में लगा रहता है दिन भर। अगर सायंकालीन सत्र तक हम बात करें, जब तक पंच आरती होती तब तक भक्तजन आते जाते रहते हैं। यही वो विशाल और भव्य मंदिर है माँ नैना का, जो हमेशा आपके दुखों को, दरिद्र को हरती है। और जब भी आप इनके दर्शन करते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य सफल होते हैं। और आप जब भी चुनरी चढ़ाते तो माँ अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। माँ नैना देवी परिसर में ये शिवलिंग यहाँ पर सुशोभित है, विराजमान है। और शिव की कृपा अगर आपके ऊपर होती है तो हमेशा आपके कष्टों का निवारण होता है और कोई भी कष्ट आपको नहीं आता। और शिवलिंग और अर्थात जो शेषनाग हैं, शिवलिंग के ऊपर अपना फन फैलाकर बैठे हुए हैं और कुंडली उन्होंने शिवलिंग पर मारी है। तो अर्थात आपके दुखों को शेषनाग की छत्र छाया में हमेशा हमेशा दुखों का हरण होता है। और दुग्ध जब भी आप इस शेषनाग को अर्पित करते हैं तो ये आपकी सेवा लेते हैं। देखिए कितने सुंदर शेषनाग हैं और शिवलिंग के ऊपर सुशोभित हैं। और जो कुंडली इन्होंने मारी है शिवलिंग पर, वो भी आपको जरूर दिखाई दे रही होगी। जब भी आप नैनीताल में आते हैं, देश के किसी भी कोने से आप नैनीताल में पहुंचते हैं, तो सामने की तरफ जो आपको मकान दिखाई दे रहे हैं उसके ये सुंदर झील, आपको नैनी झील दिखाई दे रही है। इसमें आप बोटिंग करते हैं, इसमें एंजॉय करते हैं, इसमें मौज मस्ती भी करते हैं। तो उसी झील के किनारे पर जब आप तल्लीताल, जब बस स्टैंड पर नैनीताल में पहुंचते हैं, बस स्टैंड से मॉल रोड होते हुए मलीताल 1.5 किलोमीटर दूर आप पहुंचते हैं। मलीताल के रिक्शा स्टैंड से मुश्किल से 200 मीटर आगे आपको माँ नैना देवी का मंदिर दिखाई देता है। और झील के किनारे का अत्रिपुलह और पुलस्त्य की झील कहा जाता है। और अत्रिपुलह और पुलस्त्य ने इस झील से ही अपनी प्यास को बुझाया था, ऐसा कहा गया है। देखिएगा इस समय भक्तजन की अपार श्रद्धा दिखाई दे रही है माँ नैना देवी परिसर में। भक्तजन आते हैं, जाते हैं और दिन भर देखिए कितने भक्तजनों का समूह इस समय प्रत्येक दिवस पर भक्तजन यहाँ पर आते हैं। मुख्य गेट की तरफ आप जरूर देख रहे होंगे कि भक्तजन आते रहते हैं। और जो सायंकालीन सत्र में जब पंच आरती होती है तो पंच आरती के समय तो यहाँ पर जो वातावरण है भक्तिमय हो जाता है। माँ नैना देवी के परिसर में जब आप प्रविष्ट होते हैं तो जो इसका प्रांगण है उस वहाँ पर चुनरियों का समूह आपको दिखाई देता है। और माँ की ध्वजा भी यहाँ पर लहराती देखिएगा। दुर्गा के रूप में माँ यहाँ पर सुशोभित हैं और ऊपर ध्वजा पर आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। और नीचे जो है चुनरियाँ इस उम्मीद से यहाँ पर बांधी जाती हैं कि हे माँ आप हमारे कष्टों का निवारण करें, हे माँ आप हमें शक्ति दें, हे माँ जिस तरह से आप 51 शक्तिपीठों में स्थापित हैं उसी तरह से हमारी जो पूजा अर्चना है उसको स्वीकार कर। भक्तजन चुनरी को यहाँ पर बांध कर जाते हैं कि जब भी हमारा कार्य सफल होगा तो इसमें से एक चुनरी हम आकर खोल देंगे।